आगे वर्णन है कि परीक्षित महाराज जो इस श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम श्रोता हैं, उनके प्रादुर्भाव का भी वर्णन किया जाए तो वर्णन है, जिस समय भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर रक्षा की, अपने अस्त्र शस्त्र से परीक्षित को बचाया। जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ तो भागवत में वर्णन आता है कि परीक्षित महाराज का वास्तविक नाम परीक्षित नहीं है, इनका नाम क्या है? तो कहा विष्णुरात, यह नाम है। परीक्षित महाराज का नाम है विष्णुरात। लेकिन फिर परीक्षित क्यों बुलाने लगे? तो कहा इसलिए बुलाने लगे क्योंकि जब से इनका जन्म हुआ था, बालपन से ही लेकर ये जिस भी व्यक्ति को देखते थे तो ढूंढते थे, परीक्षण करते थे, परीक्षा करते थे। अरे वह व्यक्ति कौन है, वह व्यक्ति कहाँ है जिसने गर्भ में आकर मेरी रक्षा की थी। परीक्षित महाराज भूले नहीं थे स्वरूप को, उन्हें याद था, इसलिए ढूंढा करते थे, सबको टकटकी लगाकर देखते थे, इसलिए उनका नाम रख दिया परीक्षित। परीक्षित जो सबकी परीक्षा करते हैं, देखते हैं ध्यान से। और इनका एक नाम विष्णु रथ भी है, जो भगवान विष्णु में ही रत रहते हैं। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज का वर्णन है। जब थोड़े बड़े होते हैं तो एक यज्ञ में पांडव सभी जाते हैं, परीक्षित महाराज भी जाते हैं, और वहां भगवान श्री कृष्ण भी आए हुए थे। तब परीक्षित महाराज ने कहा, हाँ हाँ, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने गर्भ में मेरी रक्षा की थी। जब बड़े होते हैं, बड़े क्या होते हैं, पांडव तो पहले ही चले जाते हैं, थोड़े ही बड़े हुए और तभी इनको राज्यभार सौंप दिया गया कि अब तुम्हें इस राजगद्दी को संभालना है। छोटी ही आयु में परीक्षित महाराज को राजा बना दिया गया, राज्यभार सौंप दिया गया और बड़ा उत्तम शासन परीक्षित महाराज अपने राज्य में करने लगे। कुछ समय बाद फिर वर्णन आता है कि किस प्रकार से एक बार जब सभी राज्यों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली और सभी राजाओं के मुकुट इनके पास आ गए, उसमें से एक जरासंध का भी मुकुट आया था। कहते हैं किसी भी व्यक्ति का मुकुट अथवा किसी भी व्यक्ति के पहने हुए वस्त्र, तो पहनी हुई वस्तुओं को कभी दोबारा हमें पहनना नहीं चाहिए। क्यों नहीं पहनना चाहिए? क्योंकि उसके जैसे गुण हैं फिर वह हम में आ जाते हैं। कोई बहुत रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति है तो हमारे शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इनके माध्यम से हमारी जो प्रवृत्ति है वो वस्त्रों में या हमारी पहनी हुई वस्तुओं में आ जाती है। और यदि कोई और व्यक्ति इसको पहनता है तो उसमें भी उसी प्रकार के गुण चले जाते हैं। इसीलिए कभी भी किसी के उतरे हुए कपड़ों को या मुकुट आदि पहनने से बचना चाहिए। लेकिन परीक्षित महाराज ने क्या किया? तो कहा बड़ा चमकता हुआ मुकुट दिख रहा था। उन्हें यह तो नहीं पता होगा कि जरासंध का था, लेकिन वह मुकुट उनके राज्य कोष में रखा हुआ था और बड़ा चमक रहा था। अब ये तो जरासंध था, कितने सारे राजाओं को मारकर उनके मुकुट छीन कर इसने अपना मुकुट हीरे मोतियों से जड़वाया था। तो उस मुकुट को देखकर परीक्षित महाराज ने उसको पहन लिया और जब पहना तो जरासंध जैसी मति, वैसे तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जरासंध का मुकुट पहनने के कारण परीक्षित महाराज की मति बिगड़ गई। यह सब तो भगवान की विशेष लीला थी। जैसे महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन मोह में पड़ जाते हैं। अब बताइए, अर्जुन तो भगवान के सखा हैं, बाल सखा हैं, मित्र हैं, इतने प्रिय हैं भगवान को, भगवान के भक्त हैं, वे कैसे मोह में पड़ सकते हैं? लेकिन भगवान जब सभी लोगों को कोई शिक्षा देना चाहते हैं तो वे अपने भक्तों के माध्यम से देते हैं। और भक्तों के ऊपर भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, माया शक्ति, जो सारे जगत को मोह में डालती है, वह शक्ति ग्रसित नहीं करती। लेकिन भगवान की योग माया अर्थात अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में आकर वह जीव कुछ समय के लिए उस प्रकार आचरण करने लगता है ताकि उसके माध्यम से सारे समाज को शिक्षा प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से जब उन्होंने वह मुकुट पहना और मृगया के लिए निकल पड़े थे तो उस समय वर्णन है, बहुत तेज भूख प्यास लगती है, बहुत तेज प्यास लगी
धूप तप रही थी और तब एक ऋषि के आश्रम में जाके चिल्लाने लगे कि मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, कोई है, कोई है। अब वे ऋषि तो तपस्या में बैठे हुए थे, उन्होंने सुना नहीं, ध्यान नहीं दिया और परीक्षित महाराज क्रोध में आ गए और जाकर देखा कि एक मरा हुआ सर्प पड़ा है। उन्होंने वह सर्प लिया और उन मुनि के गले में डाल दिया। मुनि तो अमानी ना होते हैं, उन्हें अपने मान का कोई भान नहीं होता, वे बैठकर अपनी तपस्या में ही मग्न रहे। लेकिन परीक्षित तो वहां से चले गए। कुछ छोटे छोटे बालकों ने जाकर इन ऋषि पुत्र को बता दिया कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिताजी के गले में उस राजा परीक्षित ने, एक व्यक्ति ने आकर मरा हुआ सांप डाल दिया। और वह ऋषि पुत्र ब्राह्मण बालक छोटा ही था, लेकिन क्योंकि ब्राह्मण बालक था इसलिए उसमें सामर्थ्य थी श्राप देने की। बिना कुछ सोचे विचारे तुरंत क्रोध से तिल मिला उठा और उसने जल में, हाथ में जल लेकर और श्राप दे दिया कि जिस व्यक्ति ने भी मेरे पिताजी के गले में, जो कि तपस्या कर रहे थे, समाधि में थे, उनके गले में मरा हुआ सांप डाला है, 7 दिनों के पश्चात तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसा श्राप दे दिया। अब जब घर वापस आए तो ब्राह्मण बालक को थोड़ी ग्लानि तो हुई। अब जब कोई गलत कार्य करता है, श्राप दे दिया, क्रोध कर दिया, तो इस बालक को भी थोड़ी ग्लानि हुई। पिताजी को सब सच सच बता दिया, पिताजी आपके गले में एक राजा ने मरा हुआ सांप डाल दिया था, लेकिन मुझसे सहा नहीं गया, मैंने तुरंत उसको श्राप दे दिया। और तब शमीक ऋषि ने कहा, अरे पुत्र, यह तुमने क्या किया? तुम जानते नहीं वे कोई साधारण राजा नहीं थे, उन्हीं महाराज के कारण तो अभी तक कलयुग नहीं आया है और हम शांति से भगवान का भजन कर रहे हैं, सर्वत्र मानो राम राज्य फैला हुआ है। पुत्र, यह तुमने बहुत गलत किया। और तब कहा कि अब क्या किया जाए, अब तो जो भगवान की इच्छा है सो होगा। तुरंत वे शमीक ऋषि दौड़कर आते हैं और आकर महाराज परीक्षित से कहते हैं, देखिए परीक्षित महाराज को प्यास लगी थी और उन्हें पानी कहीं नहीं मिला था, अभी राजमहल में पहुंचे हैं, अभी केवल प्रवेश ही किया है, जलपान भी नहीं किया। तुरंत पीछे से ये मुनि आते हैं, शमीक ऋषि आते हैं और कहते हैं, महाराज महाराज आपसे मिलना है, भेंट करना है। द्वारपाल अंदर लेकर जाते हैं और तब महाराज से कहते हैं, महाराज क्षमा कीजिए, लेकिन मेरे पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है। तब परीक्षित महाराज ने क्रोध नहीं किया, उलटकर श्राप नहीं दिया। चाहते तो वे राजर्षि थे, राजा थे, ऋषि भी थे, वे भी श्राप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वीकार कर लिया। यह तो बहुत अच्छा हुआ कि मैंने अपराध किया और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। अब इस पाप के बदले में जब श्राप मिला है तो मैं अपने उस कुकृत्य को भोग लूंगा, मुझे नरक आदि लोकों में नहीं जाना पड़ेगा। ये तो ठीक ही हुआ, लेकिन ऋषि अब आप बताइए क्या किया जाए, अभी तक पानी नहीं पिया है, अभी प्यासे ही हैं। ऋषि ने कहा, देखिए अंत समय में तो भगवान का भजन ही करना चाहिए। और तब परीक्षित महाराज ने मुड़कर देखा नहीं, केवल अपने राज्य का उन्हें कोई लोभ नहीं था, अपने छोटे बालक को, जन्मेजय को उन्होंने राज्य भार सौंप दिया, राजा बना दिया। कहा कि अब तुम संभालना इस राज्य पाट को। चाहते तो अभी तो 7 दिन थे, 7 दिन राज्य कर सकते थे, सारी प्रजा को बुला सकते थे, कुछ भी किया जा सकता था, या भोग करते, रानी के साथ रहते, लेकिन महाराज ऐसा कुछ नहीं करते। क्या करते हैं, तुरंत निकल पड़ते हैं महल से। पता जैसे ही चल गया कि 7 दिनों बाद मृत्यु हो जाएगी, तुरंत घर से निकल जाते हैं। और जितने भी ऋषि मुनि महात्मा उन्हें मिलते हैं, सबसे हाथ जोड़कर विनय करते हैं कि मुझे भगवान की कथा सुनाइए, बताइए अंत समय में मरणासन्न व्यक्ति का क्या धर्म है, क्या करना चाहिए। तब जितने भी अलग अलग लोगों के, तप लोक, महर लोक, ऋषि लोक के निवासी हैं, वे सभी सप्त ऋषि गण, व्यास देव, जितने
जितने भी ऋषि मुनि हैं सब एकत्रित होकर उस स्थान पर आ जाते हैं जहाँ परीक्षित महाराज हैं। ऋषियों की सभा लग जाती है। परीक्षित महाराज बैठे हैं कि कोई उन्हें बताए मरणासन्न व्यक्ति का क्या धर्म है, उन्हें क्या करना चाहिए। और तभी श्री सुखदेव गोस्वामी का उस स्थान पर आगमन होता है। श्री सुखदेव गोस्वामी यह 16 वर्ष के बालक के रूप में है, बड़े सुंदर हैं, मानो साक्षात भगवान ही हो, मानो साक्षात भगवान कृष्ण हैं, जिन्होंने अपने सुंदर अलंकारों को, वस्त्रों को निकाल दिया और मुनि वेश को धारण कर लिया। ऐसे सुंदर ये सुखदेव महाराज हैं। बोलिए सुखदेव महाराज की जय। जैसे ही ये प्रवेश करते हैं और तब व्यास आसन पर इनको विराजमान किया जाता है। ऋषियों की सभा में सुखदेव जी सबसे छोटे थे, अभी तो 16 वर्ष के ही बालक थे, लेकिन फिर भी उन्हें व्यास आसन पर बैठाया गया, क्योंकि जानते थे कि ये वास्तव में ब्रह्मभूत महात्मा हैं, ये भगवान को जानते हैं, ये कृष्ण तत्व को जानते हैं। उन्हें बैठाया गया और तब 7 दिन 7 रात अनशन व्रत करके परीक्षित महाराज ने न कुछ खाया, न कुछ पिया, न 7 दिनों में सोए, केवल बैठकर एक एक क्षण भगवान में लगाते हुए केवल भगवान की कथा को श्रवण किया। तो मरणासन्न व्यक्ति का क्या धर्म है? मरणासन्न व्यक्ति का धर्म है कि सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। परीक्षित महाराज के पास तो 7 दिन थे। क्या हम सभी के पास 7 दिन हैं? क्या इसकी कोई गारंटी है कि हाँ हमारे पास 7 दिन हैं? उनको तो पता था कि 7 दिनों बाद मृत्यु होगी। वह श्राप नहीं, वह तो वरदान था। लेकिन हम सबको तो यह भी नहीं पता कि कल भी हम लोग जीवित रहेंगे कि नहीं, अगले क्षण भी हम जीवित रहेंगे कि नहीं। ऐसी स्थिति हमारी है। इसलिए बाहर से संसार का व्यवहार तो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सबको छोड़कर तीर्थ में जाकर और साधु वेश बनाकर फिर भजन करना चाहिए, ऐसा भगवान नहीं कहते। लेकिन भगवान कहते हैं युक्त वैराग्य, जो कुछ तुम्हारे पास है उसको लेकर मेरी भक्ति में लग जाओ। यह तो बड़ा सरल है। और भक्ति का अर्थ क्या है? क्या है भक्ति का अर्थ? आप सभी को बताया था। हाँ, माता जी को सब याद है। और किसी को याद है? क्या है? भगवान की प्रेममयी सेवा। भगवान की प्रेममयी सेवा ही भक्ति है। तो यह तो बड़ा सरल मार्ग है। भगवान का नाम जपना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही युग धर्म है और यही इस कलयुग की भक्ति है। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय।